गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया में। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और इसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स। देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट रहा कल के दिन में, पूरा दिन जो रहा देश के अंदर, स्टेट के अंदर। तो चलिए आज की पहली खबर से हम क्या करते हैं, इसे कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो पहली खबर देखने को मिली वो देखने को मिली एक नाम चेंज हुआ है। अगर हम लोग देखें तो हमने देखा एक बीमारी हुआ करती थी जो कि मंकी पॉक्स के नाम से जानी जाती थी, जिसके अंदर बॉडी के ऊपर धब्बे धब्बे या फुंसियां हो जाती है। वो मंकी पॉक्स जो बीमारी है उसका नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने चेंज कर दिया और उसको एक नया नाम दिया। वो नाम क्या दिया? एमपॉक्स। ठीक है, तो ये खबर देखने को मिली। ये पूछ सकता है एग्जाम की रिसेंट में किस बीमारी का नाम एमपॉक्स रखा गया, तो मंकी पॉक्स जो बीमारी है उसका नाम क्या रखा गया है? आपका एमपॉक्स रखा गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे क्या किया है? आपका अनाउंस किया है और उन्होंने कहा है कि मंकी पॉक्स अब से किस नाम से जाना जाएगा? एमपॉक्स के नाम से जाना जाएगा। अगर हम लोग देखें तो मंकी पॉक्स जो है वो हमें कहां से देखने को मिलता है? तो बेसिकली मंकी पॉक्स जो है वो एक वायरस है, एक वायरल डिजीज है जो कि स्पेशली मंकी के अंदर पाई जाती थी और ये क्या होता है, इनहेरिट होते हुए ह्यूमन के अंदर भी इस बीमारी को हमें देखने को मिला है। हम लोग देखें तो इस रिसर्च को देखा गया कि भाई ये मंकी का एक वायरस है, ठीक है, इसे एमपॉक्स नाम दिया। ये रिसर्च पूरी की पूरी कंडक्ट की गई कहां पर? आपका डेनमार्क के अंदर की गई। कब? 1958 में, मतलब 1958 के अंदर हमने इस बीमारी को खोज के निकाला। अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन के अंदर इस बीमारी का पहला सिम्टम हमें कहां देखने को मिला? तो वो 1970 के अंदर, 1970 के अंदर एमपॉक्स का या मंकी पॉक्स का जो पहला केस है वो हमें कहां से देखने को मिला? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वहां से हमें देखने को मिला। तो ये एक खबर आती है जिसके अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है? मंकी पॉक्स का नाम क्या चेंज करके रख दिया है? एमपॉक्स रख दिया है। तो चलिए देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अगली जो देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स के अंदर एक अवार्ड क्या किया गया? अनाउंस किया गया, जिसे हम बोलते हैं पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया आपका किसको? अवनी लेखरा को, जो कि क्या है? शूटिंग की एक क्या है? आपका खिलाड़ी है। इन्होंने क्या किया था? इनको किस लिए आपका पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया? इनको इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने क्या किया था? एक पैरा ओलंपिक हुआ था आपका 2020 के अंदर, टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर इन्होंने क्या किया था? शूटिंग में 2 मेडल्स क्या किए गए थे? आपका जीते थे। ठीक है, इसीलिए इनको क्या किया गया है? आपका टर्फ 2022 एंड इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। किसके लिए किया गया है? आपका पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। अगर हम लोग देखें तो इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो भी दिया जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इनके अलावा आपका जो सराग तलवार जो है उनको भी क्या किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो श्रेय खदियान जो है इनको भी क्या किया गया है? स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन की कैटेगरी में इस ईयर रखा गया है। तो ये अगली खबर हमें देखने को मिली कहां से? आपका पैरा ओलंपिक से, जिसमें हमने एक इंपॉर्टेंट शूटर को देखा जिनका नाम क्या है? अवनी लेखरा, जिनको सम्मानित किया गया है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से। इनके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमको तलवार साहब को देते हुए दिखे और साथ साथ में जो स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन है उसका अवार्ड हमने श्रेय कडियान को दिया है। आगे चलते हैं, अगली खबर को कवर करते हैं। अगला जो न्यूज है हमारा वो हमें देखने को मिलता है कहां से? वो हमें देखने को मिलता है एक वर्ड से। एक शब्द जिसे आपका किसने? यूएस की डिक्शनरी जो है, ठीक है, यूएस की जो डिक्शनरी आती है उस डिक्शनरी ने क्या किया है? वर्ड ऑफ द ईयर क्या किया है? डिक्लेयर किया है। अब ये वर्ड ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया है? जो टर्म है, जो वर्ड है वो है गैसलाइट। अब बेसिकली गैसलाइट क्या होता है? तो गैसलाइट शब्द का मतलब होता है कि ये एक एक्ट और प्रैक्टिस है ऑफ ग्रॉसली मिसलीडिंग समवन। याद है हम क्या करते हैं? किसी इंसान को क्या करते हैं? मिसलीड कर देते हैं, उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो उस टर्म के लिए क्या यूज होता है? आपका वर्ड यूज होता है गैसलाइट। गैसलाइट जो वर्ड है वो यूज होता है। तो गैसलाइट वर्ड जो है इसको हमने क्या किया है? वर्ड ऑफ द ईयर में क्या किया? 2022 का वर्ड माना है। किसने माना है? यूएस डिक्शनरी जो है, यूनाइटेड स्टेट की जो आपकी डिक्शनरी है उसने माना है। इस डिक्शनरी को पब्लिश कौन करता है? तो इस डिक्शनरी को पब्लिश करता है मरियम वेबस्टर्स।
नाम का एक पब्लिशर है, वो क्या करता है, इस पूरी की पूरी क्या बोलते हैं डिक्शनरी को पब्लिश करता है। अगर हम लोग देखें तो इसे जो क्या बोलते हैं 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर क्यों कहा गया है, उसके लिए रीजन ये है कि इसको 1740% का क्या मिला है, प्रीवियस ईयर सर्च किया गया, इसी ऑनलाइन सर्च किया गया, इसीलिए इस शब्द को जिसका नाम क्या है गैसलाइट। गैसलाइट का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, किसी को मिसलीड करते हैं, किसी को कंफ्यूज करते हैं, किसी को क्या करते हैं, असमंजस की स्थिति में डालते हैं, उस सिचुएशन के लिए गैसलाइट शब्द यूज किया जाता है। चलिए अगली खबर को कवर करते हैं। अगली जो न्यूज हमें देखने को मिलती है वो कहां से देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है कहां से, आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से, रेशो से। मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होता है अपन देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे यहाँ जब प्रेगनेंसी होती है, वुमन जब प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी के टाइम पर मदर्स का जो डेथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के नाम से जानते हैं। हमने देखा कि इंडिया ने मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशो है ना, इस रेट के लिए एक बहुत लेजेंडरी काम किया, और हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के यहाँ पर 2014 से 16 तक हमारे यहाँ क्या होता था, आपका 130 पर लाख जो है डेथ हुआ करती थी, किसमें, मैटरनल मोर्टेलिटी में। पर इसे हमने रिड्यूस करके कितना कर दिया है, 97 पर लाख कर दिया है। अब अगर हम लोग देखें तो मैटरनल मोर्टेलिटी कैसे निकाला जाता है, तो इसको निकालने का एक तरीका है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, तो डेथ होती है कितने में, 1 लाख डिलीवरी में। 1 लाख डिलीवरी जब होगी उसके अंदर जितनी भी आपका क्या होगी, डेथ होगी, उसको हम क्या बोलते थे, उन नंबर ऑफ डेथ को हम क्या बोलते हैं, आपका उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बोलते हैं। तो 1 लाख में से जो डेथ होती है उसे हम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमने एक लेजेंडरी काम किया। 130 में हम 130 मोर्टेलिटी रेट पे हम कब थे, 2014 से 16 के बीच में थे, पर अब हम इसे रिड्यूस करके कहां आ चुके हैं, आपका 97 पे आ चुके हैं। तो एक इंपॉर्टेंट काम देखने को मिलता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो 195 सबसे ज्यादा कहां का है, आपका हमें देखने को मिला आसाम का, और सबसे कम हमें कहां देखने को मिला, 19% पर लाख, ये कहां देखने को मिला, केरला के अंदर देखने को मिला। तो ये जो स्टेट जिन्होंने इस रेशियो में क्या किया है, टॉप और बॉटम स्थान क्या किया है, प्राप्त किया है। आगे देखते हैं अगली खबर हमें क्या देखने को मिलती है। तो अगली जो न्यूज हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है एक प्लेटफॉर्म से, एक प्लेटफॉर्म जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जीईएम के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बिहाफ पे गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोक्योरमेंट करती है। आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है उसका एक नेचर है वेलफेयरिस्टिक, उसका काम क्या है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, वेलफेयरिस्टिक बिहेवियर को प्रोपोगेट करना। तो इसी मीन में हमें देखने को मिला कि सरकार क्या करती है, इन वेलफेयरिस्टिक बिहेवियर को प्रोसीड करने के लिए, इंपार्ट करने के लिए वो क्या करती है, सामान खरीदती है, और सामान खरीद के जो नीडी सेक्शन है उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये एक पोर्टल है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, आपका ई पोर्टल है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, सामान खरीदने का काम करती है। तो इसने एक नया क्या किया है, आपका एक रिकॉर्ड बनाया है। वो रिकॉर्ड क्या बनाया है, इसका ग्रॉस मर्चेंटाइज क्या हो गया है, आपका 1 लाख करोड़ का हो गया है। तो ये एक खबर हमें देखने को मिली जिसमें हमें देखने को मिला कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि क्या करता है, गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर काम आता है, उसमें हम लोगों ने 1 लाख करोड़ का ग्रॉस मर्चेंटाइज क्या किया है, वैल्यू हासिल किया है 29 नवंबर को। फिर हम बात करते हैं इसको लॉन्च कब किया गया था। तो इस जीईएम सर्वर को, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सर्वर को, या इस प्लेटफॉर्म को हमने अगस्त 2016 में क्या किया था, आपका लॉन्च किया था। और उसके पीछे जो आपका ऑब्जेक्टिव था, इसके पीछे अपने जो ऑब्जेक्टिव रखा था वो ऑब्जेक्टिव में देखने को मिला था, क्रिएटिंग एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, हम लोग देखते हैं कि आपने देखा होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें कंट्रोल की दुकानों के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, 1 रुपए किलो में गेहूं और 2 रुपए किलो में चावल देते हैं। तो वो भी एक क्या है, प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होगा, कहीं ना कहीं सरकार खरीदती होगी। हम देखते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार की तरफ से खरीदी करती है। अब इसको खरीदने में और इसको रखने में और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में कहीं ना कहीं करप्शन होता होगा। तो इस करप्शन को कर्ब करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट एंड ओपन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के ऑब्जेक्टिव से हमने इस जीईएम प्लेटफॉर्म का क्या किया था, इनॉग्रेशन 2016 में हमने इसको स्टार्ट किया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली जो न्यूज हमें देखने को मिलती है, अगला जो खबर हमें देखने को मिला वो आपको कहां से देखने को मिला, वो आपको देखने को मिला एक स्पोर्ट्स से देखने को मिला।
स्पोर्ट्स की फील्ड में नेशनल स्पोर्ट्स जो अवार्ड्स हैं 2022 को, उनको क्या किया गया है, 30 नवंबर के दिन दिया गया है। अगर हम लोग देखें कहां दिया गया है, तो ये 30 नवंबर 2022 के दिन ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, और ये फंक्शन कहां ऑर्गेनाइज किया गया, राष्ट्रपति भवन में किया गया। और राष्ट्रपति जो हमारी हैं श्रीमती मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने क्या किया है, इन सारे अवार्ड्स को दिया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है कि एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, शरद कमाल अचंता, इनको क्या दिया गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सीनियर प्लेयर्स को दिया जाता है, और किस लिए दिया जाता है, क्योंकि 4 साल तक अगर आपने कंसिस्टेंटली क्या किया है, स्पोर्ट्स की फील्ड में परफॉर्म किया है, तो दिया जाता है। वही अगर हम लोग देखें तो अर्जुन अवार्ड भी दिया गया, 25 स्पोर्ट्स पर्सन को हमने क्या किया है, यहाँ पे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है। तो चलिए ये अगली खबर थी स्पोर्ट्स से। अब अगली नेक्स्ट न्यूज को कवर करते हैं। या अगर हम देखते हैं तो ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है क्या, इसको देख लेते हैं पहले, फिर हम देखते हैं क्या है। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड क्या है आपका, बेसिकली ये हर साल दिए जाते हैं, किस फील्ड में, किस फील्ड के लिए दिए जाते हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाते हैं। जो लोग क्या करते हैं, अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाते हैं, अपना नाम स्पोर्ट्स की फील्ड में करते हैं, या फिर उनका एक क्या होता है, एक्सेलेंस होता है स्पोर्ट्स में, उन खिलाड़ियों को ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड क्या दिया जाता है, आपका प्रदान किया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो यहाँ पर क्या है, एक स्पेक्टिकुलर और मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। कब, क्यों, क्योंकि उन्होंने 4 साल में अच्छा परफॉर्म किया है। वही अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो वो भी आपके यंग प्लेयर्स को दिया जाता है 4 साल अच्छा परफॉर्म करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो खबर हमें देखने को मिलती है वो कहां से देखने को मिलती है, तो अगला हमें देखने को मिलता है आपका एयरलाइंस की फील्ड से, एरोप्लेन की फील्ड से, एयरलाइंस की फील्ड से। हमने देखा कि एक एयरलाइंस थी, ठीक है, जिसका नाम था विस्तार एयरलाइंस को किसने टेक ओवर कर लिया है, किसने मर्ज कर दिया गया है, आपका एयर इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया गया है। कब तक मर्ज कर दिया जाएगा, ये अभी किया नहीं है, इसे कब तक मर्ज कर दिया जाएगा, मार्च 2024 तक क्या कर जाएगा, विस्तार एयरलाइंस को टोटली टाटा ओन्ड एयरलाइन जो है, जिसे हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं, उसे मार्च 2024 तक मर्ज कर दिया जाएगा। अगर हम लोग देखें तो सिंगापुर एयरलाइन जो है, जो कि विस्तार एयरलाइन का क्या था, एक सपोर्टिंग फर्म था, और टाटा सन्स जो है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है और डिसाइड किया गया है कि विस्तार को मर्ज कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपका जो सिंगापुर एयरलाइन है वो $250 मिलियन क्या करने वाली है, इन्वेस्ट करने वाली है, मतलब 2000 करोड़ रुपया जो है वो क्या करेगी, आपका एयर इंडिया को देगी, जिससे पूरा की पूरा डील अपना होता हुआ नजर आएगा और एक अच्छा एयरलाइन सिस्टम डेवलप होता हुआ नजर आएगा। अगला जो खबर देखते हैं वो हमें कहां से देखने को मिला, वो एक देखने को मिला यूनाइटेड नेशन से। यूनाइटेड नेशन जो है, यूएन के नाम से हम जिसे जानते हैं, जो कि एक पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टैब्लिश किया था। किस ऑब्जेक्टिव के साथ, कि हम इस पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस स्टैब्लिश कर सकें, ट्रांस सिक्योरिटी ला सकें, और जो होने वाले वॉर हैं उसे इग्नोर कर सकें। अब यूएन के अंदर एक गांधी जी की प्रतिमा का क्या किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है, जो कि हमें देखने को मिला। हम लोग देखते हैं कि इंडिया को 14 दिसंबर 2022 के अंदर प्रेसिडेंटशिप मिली थी, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि हमने इनॉग्रेट किया था किसको, प्रतिमा को, ठीक है। किसने किया था, उस समय के जो मिनिस्टर थे आपके एक्सटर्नल अफेयर, जिनका नाम एस जयशंकर था, उनकी विजिट हुई थी और उन्होंने इसको क्या किया था, आपका इनॉग्रेट किया था। वो इनॉग्रेट कहां किया गया था, आपका जो यूएन का नॉर्थ लॉन है, ठीक है, यूएन हेडक्वार्टर का, वहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया था। पर अब हमने क्या कर दिया, इसे बर्स्ट कर दिया है, मतलब इसे तोड़ दिया गया है। तो ये जो चीज हमें देखने को मिली कि यूनाइटेड नेशन के अंदर एक गांधी का जो स्टैच्यू था उसे बर्स्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये गांधी का एकमात्र स्ट्रक्चर था, स्कल्पचर था, जो कि हमें देखने को मिलता है। तो यूएन ने क्या किया है, गांधी के इस स्ट्रक्चर को बर्स्ट कर दिया है, तोड़ दिया गया है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है आपका वो क्या है। तो यूनाइटेड नेशन बेसिकली क्या है आपका, अगर हम बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कितना, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टैब्लिश किया। किन ऑब्जेक्टिव के साथ, इंटरनेशनल पीस को बढ़ाने के लिए और सिक्योरिटी को क्या करने के लिए, इंश्योर करने के लिए हमने इसको बनाया। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फ्रेंडली रिलेशन क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे जो मेंबर्स नेशन है उनके बीच में। अगर हम देखें तो यूएन का हेडक्वार्टर हमें कहां देखने को मिलता है, तो यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो हमें न्यूयॉर्क सिटी के अंदर देखने को मिलता है,
ठीक है, यूएसए के अंदर। वहीं अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया ही सही कि हम लोग क्या करेंगे, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको एस्टेब्लिश किया, और इसको जो एस्टेब्लिश किया वो कैसे किया, लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन होता था जिसको वॉर को अवॉइड करने के लिए और पीस को प्रोपोगेट करने के लिए क्या किया था, क्रिएट किया गया था। जब ये लीग ऑफ नेशन क्या हो गया, इनफेक्टिव हो गया, ये फेल हो गया, तो हमने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन है, यूएन है। अगर हम बात करें तो यूएन को हमने कब एस्टेब्लिश किया, तो यूएन चार्टर जो है आपका वो हमने 25 जून 1945 को साइन किया, जबकि यूएन ने 24 अक्टूबर 1945 से क्या किया है, अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। अगर हम लोग देखें टोटल अभी आज की डेट तक, मतलब 2022 तक यूएन के कितने मेंबर है, 193 मेंबर हैं, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है, इसके जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, यूएन के जो हेड हैं वो कौन है, आपका एंटोनियो गुतरेस साहब क्या है, इसके हेड है, जो कि 2017 से इस पोजीशन को क्या कर रहे हैं, आपका सुशोभित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें पता लगा यूएन के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में। अब कवर करते हैं अगली खबर को। अगली जो खबर हमें देखने को मिलती है वो हमें कहां से देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है आपका एक लिस्ट से, एक ऐसी खबर जिसके अंदर भारत के अमीर आदमियों की क्या बनाई गई, एक लिस्ट रिलीज की गई। एक मैगजीन है, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फोर्ब्स के नाम से जानते हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने एक लिस्ट क्या की है, जारी की है, जिसके अंदर हमारे इंडिया के 100 रिचेस्ट लोग जो हैं, ठीक है, जो 2022 के 100 अमीर लोग हैं, उनका नाम डिक्लेयर किया गया है। अगर हम लोग देखें तो फोर्ब्स की 2022 की लिस्ट में पहला स्थान जो मिला है वो आपको किसको मिला है, वो मिला है आपका अडानी को। गौतम अडानी जो है, अडानी ग्रुप के चेयरमैन, उनको क्या बताया है, आपका सबसे अमीर इंसान बताया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में पहली बार कोई शामिल अगर हुआ है तो वो कौन हुई है, फाल्गुनी नैयर। ठीक है, नायर, फाल्गुनी नायर जो है, उनको पहली बार इस पूरी की पूरी इस लिस्ट में जगह मिली है। अब फाल्गुनी नायर कौन, हम अडानी को तो जानते हैं, गौतम अडानी तो अडानी ग्रुप के मेंबर हैं, पर आपने नाम सुना होगा नायका, नायका इंडस्ट्रीज या नायका ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो ये बेसिकली नायका जो है उसकी फाउंडर है, इनको इसमें स्पेस मिला है। अगर हम लोग देखें तो फोर्ब्स लिस्ट के अंदर जो 100 रिचेस्ट लोग हैं, ठीक है, आपके कहां के, इंडिया के, उनका जो अगर हम लोग देखें तो पहले वो 25 मिलियन का क्या करते थे, धन ओन करते थे, अब वो कितना हो चुका है, 800 बिलियन हो चुका है। 10 रिचेस्ट में से अगर हम लोग देखें, 10 रिचेस्ट जो लोग हैं उनके पास कितना पैसा है, तो उनके पास कितना है, $385 बिलियन का क्या है, पैसा है इंडिया के अंदर। वहीं अगर हम बात करें तो गौतम अडानी जो है, उनका खुद का अकेले का पैसा कितना है, $150 बिलियन क्या है, वो ओन करते हैं। ठीक है, तो ये हमें खबर देखने को मिली, कहां से देखने को मिली, इंडिया के 100 रिचेस्ट पर्सन से। अब हम बात करते हैं कि ये फोर्ब्स क्या है, ठीक है, तो फोर्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह की लिस्ट जारी करती है। तो फोर्ब्स बेसिकली एक बिजनेस मैगजीन है, ठीक है, बिजनेस मैगजीन है जो कि आपका कहां से, अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट से क्या होती है, आपका रिलीज होती है। इसको जो चलाते हैं, इसको जो इशू करते हैं, ये है एक इंटीग्रेटेड वेल मीडिया। ठीक है, एक वेल मीडिया नाम का ऑर्गेनाइजेशन है और फोर्ब्स फैमिली के द्वारा इसे चलाया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, इसको इशू करते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट जो है वो किन किन फील्ड में आती है, फोर्ब्स की रिपोर्ट जो है आपका बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर करती है, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, लॉ हो गया, इन सारी फील्ड में, ठीक है, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, आर्टिकल्स, इन फील्ड में भी क्या करती है, ये पूरा की पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है फोर्ब्स मैगजीन जो है, वो अपना इशू क्या करती है, अपना डाटा रिलीज करती है। तो ये हमें आज के लिए कुछ बड़ी खबरें देखने को मिली, जिसके अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत कुछ चीजें देखी। चलिए मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल के ऊपर। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।